नमस्कार साथियों। स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूं। मैं चार्ट पर देखकर, टाइम साइकिल के आधार पर और ट्रेडर साइकोलॉजी को देखकर चार्ट पर अपना एक प्रिडिक्शन करता हूं, और मेरे इस प्रिडिक्शन के आधार पर अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई काम करते हैं तो उस काम के आधार पर अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी आपकी। मैं या हमारा चैनल मेरे सुझाए गए प्रिडिक्शन के आधार पर किए गए आपके काम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अगर प्रॉफिट भी होता है वह आपका, लॉस होता है वह आपका। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी रीच बढ़े और लोगों को स्टॉक मार्केट में काम करने का सही तरीका मालूम। पिछले दो वीडियो की मैं आने वाले समय में क्या होगा ये बताने के पहले, मैं पिछले अपने दो वीडियो में हर वीक एक वीडियो बनाता हूं। तो मैंने पिछले दो वीडियो क्या बनाए थे और क्या हुआ, मैं 2 मिनट उसकी चर्चा करूंगा, फिर आगे क्या होगा उसकी चर्चा करूंगा। एक वीडियो बनाया था 12 दिसंबर 2024 को। उसका टाइटल था यह सप्ताह ऐतिहासिक होगा। 16 12 जनवरी 2024 को मैंने बनाया यह सप्ताह ऐतिहासिक होगा। 16 जनवरी 2024 को मार्केट अपना टॉप बना के नीचे आना आरंभ। स्टेट क्लियर। फिर दूसरा वीडियो बनाया मैंने 20 ऑफ जनवरी 2024 को, माने 20 जनवरी 2024 को। उसमें मैंने 3 दिन और 4 इंडेक्स की बात कही थी। क्या कही थी? 3 दिन 4 इंडेक्स, निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मिड कैप 100 और ऑटो, ऑटो इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, मिड कैप 100 और निफ्टी का। ये किस तरह अपनी एक नीचे की जर्नी आरंभ तो कर चुके हैं, उसे कंटिन्यू करेंगे और शार्पली करेंगे। वो आपने देख लिया कि मिड कैप 100, निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो इंडेक्स शुरुआत कर दी नीचे गिरने की, गिरे। लेकिन मैं उसकी गिरावट से अभी तक खुश नहीं हूं, प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि जितना मैंने प्रिडिक्ट किया था उतना नहीं गिरा। कोई बात नहीं, इस सप्ताह गिरेंगे। कौन सा सप्ताह? जो सप्ताह 29 जनवरी 2024 से आरंभ हो रहा है और 2 फरवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। यानी कि मैं आज 26 जनवरी 2024 को वीडियो बना रहा हूं, या 29 जनवरी 2024 से लेकर 2 फरवरी 2024 तक के बीच में क्या काम हो सकता है, कैसे काम हो सकता है, यह बताने के लिए। मेरा व्यू क्लियर है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और इस रूप में जा रहे हैं कि मैं 15 दिन से इस नीचे की जर्नी का नाम मैंने रखा है बिग क्रैश, और वो आपके सामने चल रहा है। अभी तो इसकी शुरुआत है, अभी और चलेगा, मार्केट और नीचे जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसे कह रहा हूं ए बी सी। को समझा? चर्चा करते हैं। ए, बिग क्रैश। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दो हिंट्स देता हूं। ये मेरे समक्ष क्रूड ऑयल का चार्ट है। क्रूड ऑयल का बढ़ना भारतीय इकोनॉमी के लिए काफी खतरनाक है। ये क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट है। राउंडिंग बॉटम बना के क्रूड ऑयल अपने 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इज दैट क्लियर? 26 जनवरी को क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में अपने 200 डीएमए को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है।
ये है क्रूड ऑयल। और उधर भारतीय बाजारों का बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आकर 200 डीएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे तोड़ने का प्रयास कर रहा है। समझदार के लिए इशारा काफी। इधर क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ 200 डीएमए को तोड़कर आगे बढ़ने का, ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, जो भारतीय इकोनॉमी के लिए काफी खतरनाक है। और उस तरफ बैंक निफ्टी 200 डीएमए को ऊपर से नीचे तोड़कर, नीचे को उसको तोड़कर और नीचे जाने का प्रयास कर रहा है। समझदार को इशारा काफी है कि बाजारों में क्या हो सकता है। ठीक है, चीजें स्पष्ट हैं। मार्केट को नीचे आना है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे दिया। ये देखिए, ये डेली चार्ट है क्रूड ऑयल का। किस प्रकार क्रूड ऑयल इतने दिनों का कंसोलिडेशन करने के बाद एक राउंडिंग बॉटम बनाकर, ये 200 डीएमए यहीं कहीं आसपास है। बता देता हूँ। हाँ देखिए, ये है 200 डीएमए की लकीर। इसके ऊपर ट्रेड करना आरंभ कर चुका है। वीकली क्लोजिंग 200 डीएमए के ऊपर क्रूड ऑयल दे रहा है। सावधान। और उधर बैंक निफ्टी 200 डीएमए को नीचे तोड़कर उसके नीचे क्लोजिंग देने का प्रयास कर रहा है। चीजें स्पष्ट हैं। बाजार यहां से टूटेगा। इस टूटन को मैंने नाम दिया है द बिग क्रैश। आइए, अब ये तो मीडियम और लॉन्ग टर्म की बात हो गई। शॉर्ट टर्म में मैंने 29 जनवरी से 2 फरवरी में के बीच, 2 फरवरी 2024 के बीच भारतीय बाजार कैसे काम करेंगे, मैं उसकी छोटी सी चर्चा कर लेता हूं। भारतीय बाजार यहाँ तो 29-30, 29 जनवरी, 30 जनवरी, इन दोनों दिनों में ही नीचे आ जाएंगे और 31 को रेस्ट करेंगे। और 1 तारीख को इंटरिम बजट है। ये बजट नहीं है, इसमें कोई बड़ी अनाउंसमेंट की आप सरकार से आप उम्मीद मत करें। ये अंतरिम बजट है, इंटरिम बजट है। इसमें सिर्फ वोट ऑफ अकाउंट होता है। और वोट वाले बजट वाले दिन या तो उसको स्टेबल रखेंगे और फिर उसको नीचे लाना शुरू करेंगे, या फिर दो स्थितियां हो सकती हैं। ध्यान से सुनिए। 30 जनवरी को या तो 2 दिन बाजार को नीचे लाएंगे, 31 को बाजार को स्टेबल करेंगे और वोट वाले दिन थोड़ा सा ऊपर लाके उसके बाद वाले इसको नीचे ले आएंगे। या फिर 29 जनवरी और 30 जनवरी को बाजार को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और बजट 31 को से वो नीचे लाना शुरू करेंगे और बजट वाले दिन इसको पूरा ढाल देंगे और 1 और 2 को पूरा वो इसको बाजार को नीचे ले आएंगे। आना इसको नीचे ही है। इज दैट क्लियर? बाजार को आना नीचे ही है। अब कितना नीचे आना है? निफ्टी को मैं पहले स्टेज पर, अभी अभी जहां निफ्टी खड़ा है 21,350 के आसपास, वहां से मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म में निफ्टी को 20,600 20,700 के बीच में आते हुए देख रहा हूं। ये पहला पड़ाव है, ये फाइनल पड़ाव नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ करेक्शन। जो 22,000 से हम लोग गिरना शुरू किए हैं, 20,600 20,700, ये पहला पड़ाव है जहां निफ्टी आकर रुकेगा। बहुत शॉर्ट टर्म में ही वहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो आज ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। और ये जो आईटी ऑटो जो मैंने कहा था टूटेंगे, पिछला सप्ताह उन टूटने की शुरुआत हुई। अब वो इस सप्ताह उसके टूटने का कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। इस साल, इस वर्ष, इस जनवरी 29 तारीख के बाद से उसमें मेटल इंडेक्स और रिलायंस उसको ऐड कर लेंगे। उसमें रिलायंस चूंकि क्रूड भरा है, हो सके 2-4 दिन ना टूटे, लेकिन मेटल इंडेक्स इसमें ऐड हो जाएगा। ऑटो, मेटल इंडेक्स, निफ्टी आईटी और निफ्टी खुद वो अपना नीचे की जर्नी जो स्टार्ट कर चुके हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। और पहला पड़ाव इसका मैं 20,600 से 700 के बीच में बहुत ही शॉर्ट टर्म में देख रहा हूं। ठीक है,
और बैंक निफ्टी 200 डीएमए के आसपास खड़ा है, शायद वो वहां सपोर्ट ले, उसको इतनी जल्दी और इतनी आसानी से न तोड़े, लेकिन मार्केट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उसको तोड़ भी सकता है, अल्टीमेटली नीचे ही आना। ठीक है, मेरी सारी बातों का मूल समझ लीजिए कि हम लोग नीचे की जर्नी आरंभ कर चुके हैं और हम लोग वर नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आज मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आने वाला सप्ताह जो बजट या वोट ऑफ अकाउंट जिस दिन है उसके 2 दिन पहले स्टेबल रखेंगे, या पहले 2 दिन तोड़ के वोट ऑफ अकाउंट वाले दिन स्टेबल रखेंगे, उसके बाद तोड़ेंगे, या फिर पहले तोड़ कर उसको स्टेबल रख के उसके बाद तोड़ेंगे। सीधी सी बात है, स्वीट एंड सिंपल। सावधान रहिए, ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां प्रॉफिट हो एग्जिट होइए, क्योंकि यह बाजार नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए फरवरी में फंसना मत। ठीक है, आने वाला वक्त और आने वाला सप्ताह आपके लिए फायदेमंद हो, इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार।